हे एवरीवन, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम भी उन स्टूडेंट में से हो जो सोच रहे हैं कि बायो इतनी सारी है, इतना सारा डेटा है, इतनी एनसीईआरटी है, इतने डायग्राम्स हैं, इतने सारे साइंटिस्ट के नेम्स हैं, इतना सब कुछ कैसे होगा। ट्रस्ट मी, आई नो दिस फीलिंग। कभी कभी बुक्स देखकर ही लगता है कि शायद अब कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। लेकिन आज जो रोड मैप मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ वो कोई रैंडम स्ट्रेटेजी नहीं है। ये वही स्ट्रेटेजी है जिसने मेरी प्रिपरेशन को जेन्युइनली इम्प्रूव किया था रीनी 2026 से पहले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बस वीडियो देख लो और मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स तभी आएंगे जब तुम हॉनेस्टली इस रोड मैप को फॉलो करोगे। सो आर यू रेडी? और हाँ, इस वीडियो को आगे लेने से पहले मैं एक प्रॉमिस चाहती हूँ कि आप एक भी चैप्टर को स्किप नहीं करेंगे। बिकॉज नीट हो या बोर्ड्स, पेपर कभी ये देखकर नहीं आता है कि तुम्हें कौन सा चैप्टर पसंद है और कौन सा नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सब लोग प्रिपरेशन स्टार्ट तो करते हैं लेकिन इजी चैप्टर से। क्यों? बिकॉज इजी लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब तक इजी चैप्टर कंप्लीट होते हैं तब तक या तो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है या फिर टाइम की कमी। और यही रियलिटी है। और रिजल्ट क्या मिलता है? जो सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर था वही लास्ट तक रह जाता है। इसलिए प्लीज़ मेरी बात मानो, स्टार्ट विद द वीकेस्ट चैप्टर। हाँ, वही चैप्टर जिससे तुम सबसे ज़्यादा डरते हो, वही चैप्टर जिसे देखते ही तुम अगले चैप्टर को खोल लेते हो। सबसे पहले डिफ़िकल्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करना, क्योंकि अगर तुमने वीक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बना दिया तो बाकी चैप्टर्स ऑटोमेटिकली ईजी लगने लगेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल रोड मैप। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी डिफ़िकल्ट चैप्टर को उठाओ और अभी दीदी के प्लेलिस्ट से देखना स्टार्ट करो। मैं उस प्लेलिस्ट को आज शो कर रही हूँ। लेकिन सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा। लेक्चर के साथ साथ एनसीईआरटी को डिकोड भी करना और एनसीईआरटी की हर लाइन, हर एग्जाम्पल, हर डायग्राम, हर कीवर्ड्स सब कुछ समझना होगा। प्लीज़ रटना मत। समझना पहले है, मेमोराइज बाद में करना है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। एक चैप्टर उठाओ और उस चैप्टर को कंप्लीट किए बिना दूसरे चैप्टर को स्टार्ट मत करना। मल्टीटास्किंग तो बिल्कुल भी नहीं। एक चैप्टर, वन फोकस, एक टारगेट, कंप्लीट देन मूव अहेड। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। जब अभी दीदी का लेक्चर एनसीईआरटी डिकोडिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जाना है सी पहुजा मैम के न्यू एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू डिटेल प्लेलिस्ट पर। और ट्रस्ट मी, यहाँ तुम्हें वही चैप्टर एक और पर्सपेक्टिव से समझ आएंगे। कभी कभी एक टीचर से कंसेप्ट 80% क्लियर होता है और दूसरे टीचर से वही कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाता है। इसलिए ये स्टेप स्किप मत करना। अगेन एक ही चैप्टर, पहले अभी दीदी, देन एनसीईआरटी, देन सी मैम, और तभी नेक्स्ट स्टेप। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, पीवाईक्यूज़। बहुत स्टूडेंट लेक्चर देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है हाँ कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन एक्चुअल रियलिटी तब पता चलती है जब क्वेश्चन सामने आते हैं। इसलिए चैप्टर कंप्लीट करो और उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यूज़ सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन विदाउट स्किपिंग। अगर गलत हो रहा है तो टेंशन मत लो। गलती का मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो। गलती का मतलब ये है कि तुम्हें सिर्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और वही इम्प्रूवमेंट तुम्हें सिलेक्शन के क्लोज ले जाती है। ट्रस्ट द प्रोसेस, नॉट द स्पीड। स्पीड बाद में आएगी, पहले अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। और बिलीव मी, जब तुम ये सीक्वेंस फॉलो करोगे, लेक्चर, एनसीईआरटी, डिटेल लेक्चर, पीवाईक्यूज़, तो बायो लिटरली ईजी लगने लगेगी। प्लस इसमें आप हर चैप्टर की डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और भी अच्छे से कंप्लीट होंगे। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, ये मैंने खुद फील किया है, मैंने ये खुद करके देखा है और इसी वजह से मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ और तुम सबको करने के लिए बोल रही हूँ। चलो, तो आप सबको आगे का जो रह रहा उसको नेक्स्ट स्टेप को कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा यूनिट प्रायोरिटी रखनी है और कैसे सिर्फ 15 या 30 दिन में बायोलॉजी को 300 लेवल तक लेकर जाना है। इसके बाद पार्ट 2 में चैप्टर प्रायोरिटी, डेटाबेस चैप्टर, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एनसीईआरटी रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, साइंटिस्ट, डायग्राम, सब डिस्कशन अगली नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, if you found this roadmap helpful, please hit the like button because it motivates me to create a more videos like this। और कमेंट में ज़रूर बताना तुमने अपना चैलेंज किस चैप्टर से स्टार्ट किया है।
मिलते हैं पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस।